Hello and good afternoon. So today we are meeting again in the next series of the leadership traits discussion, and today's topic is decisiveness. So this trait of decisiveness is actually the frontline trait of a leader. Decisiveness means he is able to decide. So the decision that is expected out of a leader is the cornerstone of his total leadership qualities. Sometimes the leaders are very hesitant to take a decision. They are very reluctant to take a call. They feel fearful of the consequences. और उनको ये हिम्मत नहीं पड़ती है कि ये इतना एनॉर्मिटी वाला अगर कोई डिसीजन है तो क्या मैं ले लूं, बिकॉज उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इम्प्लीकेशंस अगर वो पहले से सोचना शुरू कर दें देन फिर उनका डिसीजन लेने का जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनको एक तरह से अनश्योर हैं, वो दे आर अनश्योर और दे आर अफ्रेड, दे आर एप्रीहेंसिव, एंड ये सब चीजें जो लीडर इनडिसाइसिव अगर है सो उसकी टीम के ऊपर बहुत नेगेटिव फर्क पड़ता है, एंड ही बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन नॉट ट्रस्टेड, and if it is too blatant or too frequent then he can become a laughing stock. उसके सामने कोई कुछ बेशक ना कहे लेकिन पीठ पीछे जरूर उसका मजाक उड़ाया जाएगा, and this does not increase his respect, and it doesn't contribute to his effectiveness, and it does not help increase the output or results of his team. तो ओवरऑल अगर आप खुद पर्सनली इफेक्टिव नहीं हो, आपकी टीम इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आप एज अ लीडर फेल हो जाते हो और आपकी आउटपुट कम हो जाती है। ऐसे लीडर अपनी लाइन में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं और तरक्की नहीं कर पाते हैं, उनको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं, एंड दे आर जनरली इनडिसाइसिव, एंड दैट अफेक्ट्स in their life also. Personal life decisions also get affected other than the professional life decisions, because this becomes your habit. So अभी जो भी मैं बातचीत कर रहा हूं इतने महीनों से, आपको ये पता होना चाहिए कि these are life science traits. This is not only leadership to be a leader in a job. This is not leadership to be a leader only in the Army, Navy, Air Force, Police, ITBP, CRPF. It is not leadership in your professional appointment or your chair or your whatever responsibility you are undertaking. It is also a science which affects your day-to-day life. It affects your social life, it affects your personal life, your family life, it affects your self-esteem. How do you think about yourself? So ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है. This has to be from within. You have to transform yourself. अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. हर चीज को जो भी ये 19-20 क्वालिटीज में आपको बताई हैं, अभी तक 13 बता चुका हूं, टुडे इज 14th. ये सब चीजें आपने अपनी लाइफ में हजम करनी है, शामिल करनी है. ये इस तरह से हो जानी चाहिए कि आपके खून में मिल जाएं, आपके डीएनए में शामिल हो जाए. सोते जागते आप जो है इसी तरह से काम करो सो दैट आपको कोई कहने की जरूरत ही ना पड़े. सो ये बहुत सीरियस मैटर है. इट इज नॉट टिप्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर प्रोफेशन. दे आर नॉट टिप्स टू गेट प्रमोशन और अवार्ड, रिवॉर्ड, मनी, इंक्रीमेंट. ये वो चीजें नहीं है. ये उससे बहुत ज्यादा
आगे की साइंस है, और ये एक आपकी लाइफ का एक, जैसे कहते हैं, ढर्रा बदल सकती है, आपका लेवल बदल सकती है अगर आप ये सारी क्वालिटीज अपने आप में सिंसियरली डेवलप करें, पैदा करें, स्ट्रेंथन करें। और कई बार हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ में आराम से ढीले ढाले जो भी कंफर्टेबल हमको लगता है उसी तरह से चलते हुए हम लोग लाइफ में निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग फॉर्चुनेट हैं, उनको घर से सपोर्ट होती है, उनको परिवार से सपोर्ट है, उनको कोई पैसे की कमी नहीं है, ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, और वो दे आर ओके, सो दे डोंट वांट टू मेक एन एफर्ट। सो जिस भी हिसाब से ढीले ढाले टीवी देखते हुए, लेट के जंक फूड खाते हुए, अपना लापरवाही से काम करते हुए, लुढ़कते पुढ़कते, अपनी बेइज्जती कराते हुए, अपनी हंसी उड़ाते हुए अपनी लाइफ में निकल जाते हैं, बिकॉज के भाई खाना पीना तो मिल रहा है। सो फिर वही बात है, अमिताभ बच्चन वाली पिक्चर की बात है कि भाई ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। सो यू मस्ट work upon yourself, be a worthy human being who's evolved, and if you are a human being, you must evolve further. You know, वो कहते हैं कि the biggest room in this world is the room for improvement. दोबारा से सुनो, biggest room in this world is room for improvement. कोई परफेक्ट नहीं है, सिर्फ परमात्मा परफेक्ट हो सकता है, नेचर परफेक्ट हो सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट परफेक्ट, दे आर नेवर परफेक्ट। कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग आपको मिला है कि जो जिसकी कोई क्रिटिसिज्म ना हो, जिसमें कोई कमी ना पाई जाती हो, जिसमें कोई शॉर्टकमिंग ना हो, जिसने कभी कोई गलती ना करी हो, जिसमें कोई वीकनेस ना हो, जिसने कभी कोई एरर ऑफ जजमेंट ना किया हो? लेकिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सो आप किसी भी स्टेज पर हैं, किसी भी उम्र में हैं, किसी भी स्टेटस पर हैं, यू कैन इम्प्रूव एंड यू मस्ट इम्प्रूव। अपने लिए इम्प्रूव करिए, अपने सोसाइटी के लिए इम्प्रूव कीजिए, अपनी फैमिली के लिए इम्प्रूव कीजिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए इम्प्रूव कीजिए। बच्चे नहीं हुए हैं, शादी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में होगी, यू नो। सो यू मस्ट पे अटेंशन एंड यू मस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू मस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स एंड इम्प्रूव। सो सबसे पहले तो आई मस्ट टेल यू दैट टुडे at 4 o'clock there is a web launch of my book about which I have been talking to you, Commanding Excellence. So I will share the link. You can join. It is online, YouTube, and if you join that thing, I will be very happy. And then there are some other books on other parenting. There are 7-8 authors. You may benefit from that, and you must at least order this book, read it, मार्केट, पेज फोल्ड करो, अंडरलाइन करो, कमेंट्स लिखो, लाइनें लगाओ, नोट्स बनाओ, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू सो दैट यू कैन लर्न। एंड आने वाले समय में मैं इसकी हिंदी की भी ट्रांसलेशन करवाऊंगा, एंड देन इट विल बी अवेलेबल टू द पीपल हु आर कंफर्टेबल रीडिंग इन हिंदी, एंड दैट शुड बी अवेलेबल विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months. Okay. एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, मेरी तरफ से आप सबको चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो दिन है ये भारतीय नववर्ष है, विक्रम संवत का, और इस दिन संयोग से बहुत सारी चीजें हुई। इस दिन भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, इस दिन आर्य समाज की स्थापना हुई है, इस दिन झूलेलाल का जन्मदिन है, इस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है, इस दिन रामचंद्र जी का अभिषेक, राज्य अभिषेक हुआ था, इस दिन कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि का जो क्रिएशन है उसको शुरू किया था। सो
इन सब चीजों के बीच में आप सबने एक न्यू ईयर की तरह एक संकल्प लेना है, सो दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू यू। आप अपना नया रूप क्रिएट कीजिए, ये सब आपके हाथ में है एंड सब कुछ आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर कंसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड एंड यू वांट टू डू इट। तो वो कहते हैं ना कि आपका जो वाई है, वाई क्यों, वो वाई स्ट्रांग होना चाहिए। हम सब लोग इसी में लगे रहते हैं हाउ, कि मैंने ये करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैंने ये बनना है तो मैं कैसे, नौकरी कैसे मिलेगी, मुझे जॉब कैसे मिलेगा, मेरे कितने परसेंटेज होने चाहिए, मुझे कहाँ इंटरव्यू देना है, मैं किसको मिलूँ, किससे पूछूँ, किसकी सिफारिश लगाऊँ। लेकिन आप ये नहीं पूछते अपने आप से कि भाई मैं जो भी बनना चाहता हूँ मैं क्यों बनना चाहता हूँ। और अगर आपका एक बार वाई जो है, आपको वो पर्पस आपका पता चल गया कि भाई मैं इसलिए करना चाहता हूँ, और अगर वो वाई बड़ा है, स्ट्रांग है, उसमें ताकत है, उसमें बहुत खिंचाव है, मैग्नेटिज्म है, उसमें जोश है, उसमें आपकी भावना है, फिर तो आपको रोकना पड़ेगा भाई काम करने से। फिर आप रुकने वाले नहीं हो, फिर आपको कोई किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। सो प्लीज फाइंड आउट योर वाई। टुडे इज अ वेरी गुड डे। आराम से बैठिए, शांति से बैठिए, नोटबुक लेनी है, डायरी लेनी है, वो लेके बैठो, तसल्ली से, बिना किसी चिंता, किसी प्रेशर के, ठंडे दिमाग से सोचिए कि भाई मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं और क्यों बनना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं और क्यों करना चाहता हूं। तो जो वाई है उसको प्लीज आइडेंटिफाई एंड देन यू विल फाइंड दैट यू विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ वेरी वेरी स्ट्रांग पॉजिटिव चेंज। एंड वो चेंज एक बार अगर आ गई, वो झरना अगर एक बार फूट गया, देयर आफ्टर यू आर गारंटीड फॉर सक्सेस, फॉर सेटिस्फैक्शन, फॉर अचीवमेंट, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि भाई मैं इस दुनिया में जिस काम के करने के लिए आया हूं मैं वो काम कर रहा हूं। एंड एवरी डे विल बी सेलिब्रेशन, एवरी डे विल बी हैप्पी न्यू ईयर, एवरी डे विल बी क्रिएशन ऑफ योर ओन सृष्टि। सोचना इसके बारे में। ओके, so coming back to the topic of today is decisiveness. So as I was saying, a leader, whenever there is a situation, there is a requirement for him to give a decision, and that decision will guide the team activity and thereafter the direction and then the output and the outcome. So it is very important that when there is a requirement, a leader is able to give a decision after due consideration of everything. Now कई बार क्या होता है कि when the leader is not sure, he starts analyzing, discussing, syndicate solutions are being sought, कि यार 10 आदमी बुला लो, मीटिंग बुला लो, उसमें लगे रहो, डिस्कस करते रहो, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, एनालिसिस, प्लाना, इसका ओपिनियन, उसका ओपिनियन। सो वो सारी चीजें ठीक हैं भाई, साइंटिफिकली यू शुड हैव ऑल द वेयर विद ऑल to take a viable decision, take a intelligent decision. But the point is, at times when the time is required to be utilized to work on the project, वो टाइम अगर आप एनालिसिस में ही लगा देते हो तो फिर उसको, एक बड़ी फेमस बातचीत हम बोलते हैं, वी से peril of analysis paralysis और पैरालिसिस बाय एनालिसिस। सो आप इतना ज्यादा एनालाइज करते हो कि आप पैरालाइज हो जाते हो, कुछ एक्शन ही नहीं ले पाते हो, तो यू मिस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, योर पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड वेटिंग एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। सो टू मच ऑफ एनालिसिस इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड इसी में देर इज वन मोर थिंग, दे से excellent is the enemy of good. So sometimes we want to be
so perfect. We want to be perfect in everything. Every small little thing should be perfect. तो उसको करने में, एक्सीलेंट काम को करने में बहुत देर लग जाती है और कई बार वो समय पार हो जाता है और आप गुड भी नहीं कर पाते। सो अगर गुड भी नहीं कर पाते हो तो कई बार वो यूजलेस हो जाता है एंड देन इट डजंट इवन बिकम सेटिस्फैक्टरी, इट बिकम्स बैड। सो अगर आप एक्सीलेंट के चक्कर में रहोगे तो कई बार आप गुड से भी मिस कर देते हो। सो दैट इज हाउ यू शुड रिमेंबर कि टू मच ऑफ एनालिसिस इज नॉट गुड। एनालिसिस इज ओके बट देन इट कांट बी टू मच एनालिसिस। And then you have to gather information, as I was saying, but then the point is कि you cannot have every last single line and a point being clear. So आप मोटा मोटा decision आपके पास है and then you should be able to anticipate and you should have all the possible documentation available. अब जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, आर्मी में स्टाफ कॉलेज कराते हैं। सो पहले तो कंपटीशन एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 5-10 हज़ार लोग अपियर होते हैं, उसमें से 400 450 सिलेक्ट होते हैं, उसमें से फिर उनकी वैकेंसीज हैं। तो हमारे टाइम में देयर वर 227 वैकेंसीज, तो आई वाज वन ऑफ देम एंड आई डिड दैट कोर्स, 1 ईयर कोर्स। अब उस कोर्स में इतना ज्यादा पढ़ाई कराई जाती है, सो कई बार हम लोग सोचते थे यार ये इतना सारा याद तो रहता नहीं। एंड देर इज सो मच, मतलब ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स, क्वार्टर मास्टर, लीगल, ह्यूमन रिलेशन, लीडरशिप, you name it, and all types of operations and all types of duties and staff duties and क्या क्या नहीं उधर एक साल में पढ़ा है। एंड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, टेक्नोलॉजी। सो एक बार हमने दुखी हो गए, अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा, सर इतना सारा आप पढ़ा रहे हो, ये याद तो रहता नहीं है और आप मतलब 40-40 पेज की एप्रिसिएशन लिखा देते हैं, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है भाई? हमारे को या तो कोई छोटी चीज ऐसी सिखाई जाए जिससे हम ट्रेंड होकर के उसी को अच्छा करने लग जाए। सो दिस इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। तो ही सेड के द एम इज टू गिव यू एन एक्सपोजर के क्या क्या चीज कहां कहां पर अवेलेबल है, आपकी ड्यूटी क्या क्या हो सकती है और उसको करने में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या पॉलिसीज हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो हैं कहां से वो चीज ढूंढ सकते हैं। सो यू मे गो आउट इन डिफरेंट varieties. You may serve in a brigade, you may serve in a division, you may serve in a corps, you may serve in army headquarters, you may be on line of control, you may be in the peace station, you may be in counterinsurgency, you may be on high altitude. So you may be be a brigade major in the operations, you may be looking after logistics, you may be looking after administration. So you should know, because everything you cannot master in 1 year. So you should know at least कि जब मैं वहां जाऊंगा मुझे ये चीज की जरूरत है तो कहां से मिलेगी। सो ये अगर जैसे हम लोग स्टाफ कॉलेज करके जो आते हैं तो देन वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन एनी डैम थिंग, बिकॉज वी बीन एक्सपोज्ड एंड वी नो कि यहां से इंफॉर्मेशन कहां से लेनी है। सो अगर आपने अपने अपने पर्सनल स्टाफ कोर्स किए हों, सो देन यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू शुड बी एबल टू टेक अ डिसीजन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। कई बार तो डिसीजन लेने के लिए इतना टाइम भी नहीं लगता, इससे भी जल्दी डिसीजन हो जाता है, ऑन द गो, ऑन द मूव, बिकॉज यू नो एवरीथिंग इंस्टेंटेनियसली। एट टाइम्स यू हैव टू टेक डिसीजन। तो अगर आपकी बैकग्राउंड ठीक नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है, आपका इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको अपना सुफियर के बारे में एप्रिसिएशन नहीं है, अगर आपने फ्यूचर की आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करी हुई है, तो फिर आपको उस समय शुरुआत से एनालिसिस करोगे, फिर पैरालाइज हो जाओगे। सो इसके बाद जो है अभी आप जो हम ये बात करते हैं ऑप्शंस की। अभी ऑप्शंस में कई बार क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू गेट द बेस्ट ऑप्शन, सो यू कैन टेक द मोस्ट वायबल ऑप्शन। एंड ये सब कुछ करना जो है आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। आपने कई तरह के डिस्कशंस करेंगे, आप प्रेजेंटेशंस होंगी, उसके बाद में आप जो है
डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी एक चीज बड़ी जरूरत ध्यान में रखने वाली है, डिसीजन डिसाइसिव होने का मतलब एरोगेंस नहीं है। डिसाइसिव होने का मतलब दादागिरी नहीं है कि भाई मैंने ये बोल दिया बस अभी यही होगा टाइप। गुंडागर्दी नहीं है। इट इज नॉट दैट यू आर आपने लोग खरीद रखे हैं और वो सब आपके नौकर हैं और वो जो है आपके कहने पे दुनिया चलती है। तो वो चीज अगर आप करेंगे तो आपकी टीम जो है धीरे धीरे आपसे कट ऑफ हो जाएगी। अपना दिल से वो करेंगे नहीं, दे विल हेट यू बिकॉज यू आर बीइंग टू बॉसी। यू डू नॉट वैल्यू द अदर पीपल, यू डू नॉट वैल्यू देयर इनपुट्स and you treat them like dirt, and then they will not work for you because they will not have respect for you, they will not have love for you, they will not have confidence in you कि ये पता नहीं इसके दिमाग में क्या फतूर रहता है, कभी क्या डिसाइड कर लेता है, कभी क्या डिसाइड कर लेता है। सो यू हैव टू empower your team, let them have a feeling कि yes, this boss of mine, this leader has all the correct things in mind and he will take a correct decision. So होता क्या है कि if you have some kind of an ego issue or you have some kind of need to prove yourself, or you are feeling insecure or inferiority complex inside, but you want to project a superiority complex, or you want to tell a person who is more qualified than you, sitting below you in the chain, that you are not there, but I am the boss. So at times then to put him down, you take a wrong decision, you don't listen to his advice, and you end up creating problems for the whole team or for the whole organization. And sometimes the decisions are having a long term effect. लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन द सेंस के उसका जो असर है वो बहुत देर के बाद पता चलता है, और शुरुआत में उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स के कारण जो है वो लोग हो सकता है उसको एक्सेप्ट ना करें, ग्रम्बल करें और कंप्लेंट करें। लेकिन यू हैव टू कैरी योर टीम and you have to justify the thing, explain to them and make them understand, and when they see the result on ground, you will find के वो सारे के सारे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके डिसीजन को दिल से एक्सेप्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हम J&K में मैं गया एज अ मेजर साहब, आई वॉज कंपनी कमांडर, and we had gone to counterinsurgency area, and that was our first operational deployment after raising. So कोई मतलब previous ज़्यादा experience नहीं था, कुछ नहीं था, and we had to go for operations, and that area was very क्या बोलते हैं, notorious for landmines. There were a lot of attacks on the security forces. There have been casualties. The military. I am talking of J&K. I am talking of Srinagar district and rural areas around that. So कच्ची सड़कें थी, उसमें वो militant आते थे, लगा देते थे, and then they used to blow up, and then there were 5-6 cases before us, and then there used to be firefight and unnecessary casualties. So our CEO, he decided, we went there and our CEO decided कि हम लोग गाड़ियों में चलेंगे ही, we will all walk. And गाड़ियां होती थी पीछे, हम सारे कॉलम पैदल चलते थे, 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, रात को जाना है, पेट्रोलिंग करनी है, कहीं ऑपरेशन हो रहा है, 100, 150 आदमी इधर से आ रहे हैं, 50-60 इधर से आ रहे हैं, 50-60 उधर से आ रहे हैं, पूरे एरिया में जो है हम लोग पैदल चलते थे। रात को चल रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं, बारिश में चल रहे हैं, कच्ची सड़क में है, देयर इज नो क्वेश्चन। सो वी ऑल यूज टू वॉक। पहाड़ी एरिया है, ऊपर नीचे है, लोड उठा के रखा हुआ है, परेशानी है, नहीं, पैदल चलना। गाड़ियां होती थी, गाड़ियां पीछे चलती थी कि भाई जैसे मान लो किसी में कोई सामान आ रहा है तो वो पीछे आ रहा है,
हैवी वेपन्स हैं वो पीछे गाड़ी में आ रहे हैं, कोई एम्बुलेंस है वो पीछे गाड़ी में आ रही है, कोई खाना किसी गाड़ी में रखा हुआ है तो वो पीछे से आ रही है। सो वो सारा जो काम हमने किया उसमें हम लोग वहां 2 साल रहे। 2 साल में हमारे साथ ऐसा एक भी हादसा नहीं हुआ, हमारी एक भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई कि हमें कभी इस तरह का हमारे ऊपर कोई एक्शन हो। और सेकेंडली क्या होता है कि व्हेन यू आर वॉकिंग, यू आर लुकिंग योर लेफ्ट राइट अप डाउन, यू आर अवेयर एंड देन यू कैन रिएक्ट। सो देयर वाज नो एम्बुश ऑन अस ऑल्सो। अब गाड़ी के ऊपर एम्बुश करना बड़ा आसान होता है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, आप जा रहे हो, बाहर से किसी ने उधर से फायर कर दिया, उधर से फायर कर दिया। लेकिन जब आप सारे पैदल जा रहे हो और सबके पास हथियार हैं, दे कैन ओपन फायर एनी टाइम, दे कैन रन एंड गो टू द पर्सन जो साला एम्बुश कर रहा है, यू कैन डू काउंटर एम्बुश। सो कभी हमारे ऊपर ना तो कोई एम्बुश हुआ, ना कोई हमारे ऊपर आईडी लगी, ना हमारे को कोई किसी ने कभी नुकसान किया। एंड देन द वट एवर वी यूज टू हियर in the radio chatter, so militants stopped coming to our area. We sorted out the militancy in that area to such an extent that उन्होंने अपने रूट बदली कर लिए। उन्होंने वो जो आते थे पीओके से और इधर घूमते थे, घुसते थे और फिर इधर जाते थे, वो they stopped using those routes because of the effectiveness which we had on ground. And lastly, ये भी होता है कि व्हेन यू आर वॉकिंग, पैदल कॉलम जा रहा है, वो दूर से पता नहीं चलता, गाड़ियां जा रही हैं, कभी धूल उड़ रही है, कभी आवाज आ रही है, कभी कुछ। सो एंड देन यू कैन मर्ज इन द जंगल्स, यू कैन गो ऑफ ट्रैक, यू कैन कहीं से भी चढ़ के आप आ जाओ। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट वन डिसीजन टेकन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ टेकिंग द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वी विल नॉट use any vehicles to travel from place A to place B. We will all walk. So that saved us a lot of casualties, that gave us a lot of success, and that gave a lot of peace to that area because of our domination. So, and then this decision was not taken with a lot of paralysis, but it was taken because he understood the situation. He analyzed the thing and what all has been happening before, and then he came to a conclusion. So today again, once again, very, very happy Bharatiya New Year, and my best wishes to all of you. And as I said earlier, take some time, analyze yourself, analyze your why, and then work for that. And I wish all of you a very, very happy New Year and successful transformation for your own good, for the good of your family, and for the good of our country. Thank you very much. Take care and Jai Hind.